हेलो दोस्तों। तो चलो बात करते हैं कि एग्जैक्टली निफ्टी में क्या मूवमेंट रहा और जो कल हमने पोजीशन किया था कैरी उसमें कैसे हमने उसको मैनेज किया, क्योंकि आज मार्केट गैप अप हुआ था और बाद में सेकेंड हाफ में जो मार्केट में रैली आया हुआ है उस रैली में क्या हमने ट्रेड किया हुआ है पूरी बात करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो मोटा मोटी आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे आज जो मार्केट 23,622 तक आ चुका है। तो मोस्टली जब मार्केट गैप अप किया था 450 का हाई किया और उसके बाद एक मार्केट में डीप आया जो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मार्केट में अगर सडनली मार्केट यहाँ से पूरा गैप अप करेगा तो एक पुल बैक आने वाला है। कल भी मार्केट जो हमारा रेंज था 11 तारीख को हमने जो रेंज लिया था उसको मार्केट ने टच कर रहा था, वहां से नीचे आ गया था, इसलिए हमने बाय साइड नहीं गए थे। अगर यहीं पे अगर मार्केट क्लोज कर जाता तो हम ऑलरेडी बाय साइड कैरी कर लेते तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी, लेकिन मार्केट डाउन साइड में था हमारे लिए, इसलिए हमने मार्केट में बेरिश व्यू रखा था और डाउन साइड का ही पोजीशन कैरी किया था। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ने गैप अप किया इसका मतलब था कि हमें मार्केट में से एग्जिट करना पड़ेगा। तो आप ऑब्जर्व करो कि हमने पहले प्रोसेस क्या किया। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ तो ओपनिंग में बहुत बार क्या होता है कि इससे प्रोच प्रॉफिट होता है, तो ऐसा नहीं होता है। आप ऑब्जर्व करो कभी ना कभी मार्केट में मार्केट आपको सरप्राइज देगा और आपको ये चीज़ एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने बियर कॉल स्प्रेड कैरी किया था 11 तारीख को, फिर 12 तारीख को जब आज मार्केट खुला 924 को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हमने करंटली हमें 25,600 समथिंग का लॉस चला था। पहले ही 2-5 मिनट में 10 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमने बोला कि जैसे गैप अप होगा वहां पे अगर और सस्टेन करेगा, पहले 15 मिनट के बाद मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है तो फिर निकल जाएंगे, वो चीज़ था। लेकिन हम वेट करेंगे और डिमांड जोन मैंने कैलकुलेट कर दिया और जैसे हम डेली देते हैं, जैसे ये कम्युनिटी में भी मैंने भेजा था, यहाँ पे देखो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में ये यहाँ पे देख लो। यस, आज की बात करें तो लगभग 934 को भेज दिया था निफ्टी का कि मार्केट गैप अप जरूर कर दिया है, लेकिन डिमांड जोन में आएगा तो मार्केट फिर वापस ऊपर जाएगा, तो हम वहां पे आने का वेट करेंगे, तो पुल बैक करने का वेट करेंगे। ये हमारा एक्सपेक्टेशन था। 934 को भेजा था, इसलिए हम क्या बोल रहे थे कि मार्केट गैप अप जरूर हुआ है लेकिन नीचे आ सकता है। बाद में देखो और नीचे आ रहा है, लगभग 25,000 का लॉस 20,000 हुआ, फिर यहाँ पे 16,000 हो गया। ओके, तो क्योंकि मार्केट थोड़ा सा 2-4 कैंडल भी पुल बैक करेगा तो क्या होता है, आपने अगर ऑप्शन सेल किया हुआ है और उसका अगेंस्ट आपने एक बाय किया हुआ है तो चांसेस क्या होता है कि 23,500 के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है और मार्केट यहाँ पे तो क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा डिप लगाएगा ना तो ये प्रीमियम मेल्ट होते रहेंगे। तो प्रीमियम का सबसे बेस्ट बात होती है कि मोमेंटम रहेगा तो जोर से बढ़ेगा जरूर, लेकिन मार्केट वहां पे भी रुक जाएगा तो ऑप्शन के प्रीमियम गिर जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बायर को तकलीफ होती है। लेकिन वही चीज हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम पोजीशन कैरी कर रहे हैं और हम वहां पे एक गोल्डन स्प्रेड जो हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको बना रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ देखो, तो लगभग 10:15 10:13 को मैंने क्या किया, नाउ बुक द लॉसेस। जो भी लॉस हमने लिया हुआ है उसको बुक करो। जो 25,000 का था अभी वो 13, मतलब लगभग 6 लॉट से हम इसमें ट्रेड कर रहे हैं। तो मोटा मोटी अगर बात करेंगे 2,000 2200 2500 मैक्सिमम, ओके, इतने लॉस आ रहा है तो वो तो नॉर्मली हम एक लॉट पे उठाते हैं, वो कैलकुलेटर रिस्क है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट मेरे पास आ गया तो इसमें से निकल जाना है। तो निकल गए और वेट फॉर नेक्स्ट ट्रेड बोल दिया, अभी कोई ट्रेड नहीं है, वेट करना है। और वेट करने के बाद देखो मार्केट पुल बैक करेगा और हमें वेट करना है, वेट करना है पूरा प्रोसेस। और लगभग 11:11 को आप देखना है तो हमने क्या किया, 23,400 के पुट को अभी बेचा, क्योंकि मैं मार्केट में तेजी करना चाहता था, सेल कर रहा हूँ और साथ में 23,000 के पुट को मैंने बाय कर लिया। तो ये 160 180 के जोन में हमें उसको बेच देना है। 183 का हाई किया हुआ है तो बिल्कुल ये जोन में आपको मार्केट मिल जाएगा, वहां से नीचे आएगा। अगर ऊपर मार्केट पूरा और नीचे आ जाता तो कहीं ना कहीं आपको लॉस मतलब एग्जिट भी करना पड़ेगा। तो 230 का टॉप लॉस मेरे दिमाग में था और साथ में 23,000 का पुट मैंने यहाँ पे क्रॉस आपको बाय करके रख दिया था। तो ये अगर गिरता तो ये 28 रुपए का चीज 60 रुपए हो जाता और यहाँ पे अगर मार्केट में हमें लॉस होता तो ये 30 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट होता। और यहाँ पे जो मोटा मोटी हम 50-60 पॉइंट लॉस लेने की बात करें तो यहाँ पे 30 रुपए कवर होता तो 40 रुपए मोटा मोटी हमें लॉस लेना पड़ता। ये हमारा कैलकुलेटर रिस्क था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1,600 2,600 और 3,000 के बीच में लॉस आ सकता है, वर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो ये था
मोटा मोटी। तो हमने वो रखा और यहाँ पे मार्केट में वापस बुल कॉल स्प्रेड भी लिया, इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है, यहाँ पे थोड़ा रिस्क कम रहता है, तो वो भी है। तो ये कंटिन्यूअसली चल रहा था ट्रेड। आप ऑब्जर्व करो 11:51 इसको मार्केट स्लाइटली ऊपर गया, 1-1.5% प्रॉफिट दिख रहा था। हमने बोला चलो ठीक है, होल्ड करते हैं, अभी भी कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस होल्ड करो, कंटिन्यू करो। उसके बाद 1:30 बजे मार्केट वापस 3% प्रॉफिट दिखा रहा है, कंटिन्यू टू होल्ड। सिर्फ क्या चेंज किया, जो टॉप लॉस था हमारा मार्केट में 230 का, वो 185 लेके आया। मतलब क्या हुआ कि अभी रिस्क कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि 1:30 बजे मार्केट क्या कर रहा था। देखो देखो अल्टीमेटली ना आपको बताना ये अलग चीज़ होती है कि नॉर्मली लोग क्या बोलेंगे कि मार्केट में आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट आ गया, वो अलग बात है। लेकिन 1:30 बजे लगभग मार्केट ये बिल्कुल यहाँ पे साइडवेज चल रहा था। ओके, तो यहाँ से मार्केट गिर भी सकता है, तो रिस्क कम कर दिया, लेकिन ट्रेड में होल्ड बने हुए। ओके, और जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे तो उसके बाद एक लगभग 125 और 130 के नियर अबाउट देखो शार्प अप मूव आया, और 5 मिनट का एक भी रेड कैंडल नहीं, कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर जा रहा था। जो हम बोल रहे थे 23,400 और 23,500, वहां पे कंटिन्यूअसली मार्केट में आपको कॉल राइटर दिख रहे थे। और जैसे उसको चैलेंज करेगा, जैसे 450 को चैलेंज करके एक बार दबाने की कोशिश किया, सेकेंड टाइम मार्केट आ रहा है तो शॉर्ट कवरिंग हो गया, वहां से वो कॉल राइटर एग्जिट कर रहे थे, और फिर उसी की वजह से उन्होंने मार्केट को रैली को स्पॉन्सर किया और 600 650 तक लेके आ गए। अभी रियल टेस्ट मंडे को होगा। यहाँ पे मंडे को अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा पुल बैक करेगा, और वहां पे अगर जैसे आज देखो ये पुल बैक आने के बाद अगर बाइंग आ गई, तो फिर हम 24,000 का मार्केट के लिए जरूर हम मार्केट का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन गैप अप हुआ और वन वे मार्केट डाउन साइड आ गया, तो फिर एक दिन का रैली था ऐसा हम पकड़ेंगे। क्योंकि ये जो रैली आया हुआ है, वो रैली क्यों आया है, तो ग्लोबल क्यूज की वजह से जो यूएस और ईरान का जो टेंशन था, वो ऐसा लग रहा है कि अभी कम होगा, तो यही एक रीजन था। उससे क्रूड ऑयल कम हुआ, क्रूड ऑयल कम हुआ तो हमारे लिए माइक्रो हमारे इंप्रूव हो गए। तो ये सब कुछ रीजन की वजह से मार्केट में ये रैली अभी स्पॉन्सर हुआ है, शॉर्ट कवरिंग हुआ है, छोटा मोटा बाइंग भी हुआ होगा, लेकिन मोटा मोटी ये प्रोसेस है। तो मंडे का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो रैली है ये सस्टेन करेगा और अच्छा खासा मार्केट में अपसाइड का मुंह देगा कि नहीं देगा, वो हमें मंडे के लिए हमें कंफर्मेशन करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो हमें एज ए इंट्राडे ट्रेडर या तो स्विंग ट्रेडर हम कर रहे हैं, तो हमें तो रैली को एंजॉय करना था, ये प्रोसेस हमने करना था। तो पहले तो देखो जो हमने कल पोजीशन कैरी किया था, बहुत बार अभी कंटिन्यूसली आप भी देखते होंगे तो डेली प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन डेली नहीं आता है, कहीं ना कहीं एक दिन आता है। जैसे आज देखो मार्केट ने जो हमने कल पोजीशन लिया था उसमें लॉस लेना पड़ा आपको। तो यहाँ पे 18,000 बुक किया, यहाँ पे 13,000 बुक किया, तो ये 6 लॉट यहाँ पे थे, ये 6 लॉट, ठीक है, तो इसमें निकल गए। और जो हमने अभी अप साइड का पोजीशन लिया उसमें ये प्रॉफिट आ गया, तो मोटा मोटी नेट और नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन आप ये माइंडसेट दिमाग में रखना है कि सुबह जब यहाँ पे आपको 50,000 लॉस दिखेगा, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, आप कहीं ना कहीं निकलेंगे, उसके बाद आपको ट्रेड बनाना है। और यही मार्केट को सबसे डिफिकल्ट चीज होती है कि आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे, तो ये पीस ऑफ माइंड लेके आप मार्केट में अगर कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, देखो 8% यहाँ पे प्रॉफिट हम बुक करने की बात करें, 6% यहाँ पे प्रॉफिट है। और ये मोटा मोटी हमने बोल दिया कि भैया आज के लिए हम दिन 2 बजे हमने दिन खत्म कर दिया। आज हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं किया हुआ है, क्योंकि मार्केट में बड़ा रैली ऑलरेडी आ चुका है। तो इसमें क्या होगा, ये रैली के बाद मार्केट वापस वो 23,500 या 23,450 को टेस्ट करने के लिए एक बार आएगा, और उस टाइम पे हम वापस बाइंग करेंगे और फिर उसको लंबा मार्केट में पूरे वीक के लिए रखेंगे। और एक दूसरा रीजन था कि 2 दिन का छुट्टी है अभी, तो ग्लोबल क्यूज की वजह से जो मार्केट में अप मूव आया हुआ है, तो शायद वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, और 2 दिन में और कुछ न्यूज अलग आ जाए, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहता था, इसलिए मंडे को मैं ट्रेड करूंगा नया। तो मंडे के लिए हम प्लानिंग क्या करेंगे, तो मंडे के लिए हमारे लिए मार्केट में ये रेंज रहेगा। देखो तो मोटा मोटी पहले मैं मंडे को क्या देखूंगा, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है 23,550 500 के नियर अबाउट एक बार आना चाहिए, और वहां से वापस ऊपर आएगा तो वो बहुत बढ़िया मौका रहेगा हमारे लिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो ये प्रोसेस है। तो एक बार डीप आएगा और ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे। लेकिन अगर वो चीज नहीं ऊपर आए और 490 को अगर मार्केट क्रॉस कर जाता है, तो वहां से एक बार फिर मार्केट में डिप, मतलब मार्केट अपसाइड का रैली एक दिन के लिए आया था, वो सस्टेन नहीं कर पाया, ऐसा हमें कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए मार्केट 23,490 के नीचे सस्टेन करे, 5 मिनट का कैंडल उसके नीचे क्लोज हो जाए,
तो फिर हम मार्केट में मंदी का सोचेंगे। तब तक तो हर डिप को बाय करना है और मार्केट में 100-150 पॉइंट मार्केट रैली चल गया तो आप प्रॉफिट बुक कर लो। यही प्रोसेस कंटिन्यूस एज अ स्विंग ट्रेडर चलाना होता है, बहुत सिंपल आपको रखना होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस, अभी यहाँ पे डेटा भी, ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखो जो यहाँ पे 23,400 और 23,500 पे जो यहाँ पे कॉल राइटिंग थी, बिल्कुल मार्केट में एग्जिट कर गए। तो ये मार्केट में अभी ये जो रेजिस्टेंस दे रहे थे वही सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे अच्छा खासा बेस मार्केट में बना के रखा हुआ है, तो वो मार्केट में हमें अभी हमारे लिए सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा। जो हमने देखा कि 550-500 की नियर अबाउट मार्केट आएगा तो हम वापस ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखो क्या था, एक और रीजन था कि कैरी नहीं करने का, कि ऑलरेडी प्रीमियम कम हो चुके हैं। जिसको मैंने बेचा था वो 44-45 हो चुका है, तो उसके बाद अगर वो मतलब 45 रुपीज करने के लिए, कमाने के लिए 2 दिन और मार्केट में उस पोजीशन बनाने में कुछ मतलब नहीं है। और यहाँ से अगर मैं रोलिंग भी करूं तो यहाँ पे मुझे ऐसे अच्छे प्रीमियम नहीं मिले थे। 150, 125, 250 पॉइंट का प्रीमियम मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि एक ही दिन 2 दिन बाकी है। तो इसमें ये मेरा रिस्क ज्यादा बढ़ जाता, जो कि मैं नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने वो पोजीशन नहीं रखा। तो मोटा मोटी ट्रेंड तो अप ही है हमारा मार्केट में, लेकिन मंडे को पोजीशन बनाएंगे। डिप आने के बाद हम मार्केट में अपसाइड का पोजीशन बनाएंगे मंडे का। तो ये मोटा मोटी आज के लिए निफ्टी का प्रोसेस था। सुबह बहुत थोड़ा डिफिकल्ट टाइम था जरूर मार्केट, उसके बाद नीचे आ रहा है, थोड़ा साइडवेज हुआ, ऊपर गया, वापस नीचे आया। इवन तो आप बताएंगे, आपको मैं बता सकता हूँ कि आप ये देखो कि मैं जब मार्केट में, आप ये कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने मार्केट में बताया कि मार्केट नीचे आ रहा है, ये पूरा जोन ड्रॉ कर दिया, ओके। हाँ यस, ये देखो। तो जो पैटर्न कंफर्मेशन की भी जो बात मैं करता हूं हमेशा, तो ये देखो मार्केट में जब मैंने पहले जोन ड्रॉ किया, डिमांड जोन में आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मार्केट में देखो लगभग 1047 को मैंने बताया कि ये एक पैटर्न, हमारा पुल बैक पैटर्न यहाँ पे मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न बन गया, वेट फॉर कंफर्मेशन। अभी पैटर्न बना हुआ, वो जब कंफर्म करेगा तब हम ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो मार्केट अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी वही प्रोसेस था, वेट फॉर कंफर्मेशन। और जैसे ही 11:17 को 11:15 बजे यहाँ पे पैटर्न का कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है, हम बोलते हैं कि भाई इसके बाद तो अभी हमें मार्केट में बाय साइड बेट नहीं बैठना। अभी मार्केट डिप नहीं मारेगा, ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। जो भी पुल बैक करना था पुल बैक हो चुका है। अभी मार्केट में इस कैंडल के बाद 11:15 के बाद तो हमें बाइंग करना है। ये सिंपल क्लियर विजन था। देखो वी आर इन ट्रेड नाउ, तो इस हिसाब से आपको डिसीजन मेकिंग, बहुत बार क्या होता है कि सब लोग सिर्फ ना ये ऑप्शन में कहाँ पे बाय करूँ, कौन सा प्राइस पे लूँ, कौन से प्राइस पे बेचूँ, ये देखते बैठते हैं। ये अलग, ये सेकेंड पार्ट, इसका आपको ये मतलब आपको जब ट्रेड करना है तो आपको ये चार्ट रीड करते आना चाहिए कि मैंने कब एंट्री कर जाना है मार्केट में। जब 11:15 बजे मैं यहाँ पे एंट्री करने की बात कर रहा हूँ, तो इसके बाद हर डिप को मैं मार्केट में खरीदने की सोचूंगा और मेरा रिस्क रहेगा मार्केट में। नीचे देखो जैसे हमने यहाँ पे ये बना के रखा, देखो ये कंटिन्यूस, जब भी मार्केट नीचे आएगा, इस जोन के नजदीक आ रहा है, ये मेरा टॉप लॉस है और मैं इसको बाई ही करूंगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट आगे ऊपर जा सकता था। तो ये मोटा मोटी हमें यहाँ पे प्रोसेस पूरा बना के रखना था, ओके। तो मैंने मंडे का रेंज भी आपको शेयर कर दिया है और आज जो हमने ट्रेड किया था उसके बारे में भी मैंने बता दिया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे जो 5-6 दिन हमने मार्केट में स्विंग ट्रेड किए हुए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। जो ये लेवल कैसे निकलता है, स्विंग का डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं, वो डिटेल उस वीडियो में रहेगा। तो शायद कल या परसों में जरूर वो वीडियो डालूंगा, तो आप सब लोग वो भी देखेंगे। और इसके लिए आपको अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन बटन को दबा देना, एनेबल कर देना है। मतलब जैसे मैं वीडियो डालूंगा तो आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू सो मच।